भारतीय सनातन परंपरा में अक्षय तृतीया पर्व का विशेष महत्व है। इस बार 10 मई को अक्षय तृतीया पूरे देश में धूमधाम से मनाई जाएगी। क्या कुछ मांगलिक कार्य करने चाहिए, क्या खरीदारी होनी चाहिए, इन विषयों पर बातचीत करेंगे। हमारे साथ काशी के ज्योतिर्विद पंडित संजय उपाध्याय जी जुड़े हैं। हम उनसे बात करेंगे जो तकरीबन दशकों से अपनी परंपरागत पीढ़ी से इस परंपरा को आगे बढ़ा रहे हैं। पंडित जी, इस बार 10 मई को अक्षय तृतीया निर्धारित है। पहले तो जो ग्रह नक्षत्र बन रहे हैं, उनकी स्थितियां बन रही हैं, उनके बारे में बताइए। देखिए, ऐसा है कि इस बार जो है अक्षय तृतीया पर मेष राशि में सूर्य रहेंगे। आगे 14 तारीख को वृष राशि में सूर्य जाएंगे और वृष राशि पर बृहस्पति हैं। तो एक तरह से सूर्य भगवान सूर्य नारायण बृहस्पति की ओर अग्रसरित हो रहे हैं। तो अपने आप में बहुत कुछ अंश कम होने की वजह से ये सूर्य और बृहस्पति का संयोजन अपने आप में एक अद्भुत संयोजन है। यहाँ पर सूर्य जो है भगवान नारायण हैं, जो कि उत्पत्ति के देवता हैं, क्या कहते हैं, आपके पालन करता है, वो लोगों का पालन करते हैं। और ब्रह्मा विष्णु और जो बृहस्पति हैं, ब्रह्मा के रूप में वह लोगों का जो है उत्पन्न करता है। तो उत्पन्न करता और पालन करता का योग बन रहा है। तो यह योग अपने आप में अक्षय तृतीया के संबंध में जो बन रहा है अपने अद्भुत है। इसका असर हमारे राष्ट्र पर अच्छा पड़ेगा, राष्ट्र नायकों पर अच्छा पड़ेगा। वह जो भी विचारधारा लेंगे वह विचारधारा अच्छे रूप में समाज में क्रियान्वित होगी। दूसरी बात, आपने कहा क्या कुछ किया जा सकता है, क्या कुछ नहीं किया जा सकता है। तो इस बार अक्षय तृतीया पर जो है बृहस्पति और शुक्र के अस्त हो जाने की वजह से मांगलिक कार्यों पर विराम होगा, जो कि हमेशा प्रत्येक वर्ष जो है अक्षय तृतीया पर जो है विवाह के नक्षत्र मिलने की वजह से कुछ 3.5 मुहूर्त प्रशस्त माने गए हैं। अक्षय तृतीया, अक्षय नवमी और विजयदशमी, ये कुछ तिथियां जो है अपने आप में प्रशस्त मानी गई हैं। इन तिथियों में हम किसी भी मुहूर्त का बिना विचार किए हुए हम शादी विवाह या कोई भी मांगलिक कार्यक्रम कर सकते हैं। लेकिन इस बार बृहस्पति और शुक्र के अस्त होने की वजह से हम कोई भी मांगलिक कार्य नहीं कर सकते। न तो विवाह कर सकते हैं, न तो यज्ञोपवीत कर सकते हैं, न तो हम क्या कहते हैं गृह प्रवेश आदि कर्म कर सकते हैं। हाँ, कर क्या सकते हैं हम इसमें। अक्षय तृतीया, देखिए पहली बात बता दें, अक्षय तृतीया का मतलब होता है क्षय न होना, जिसका क्षय न हो, यानी इसमें जो भी कार्य किया जाता है वह क्षय नहीं होता है। इसको युगादि तिथि कही गई है, ये सत्व प्रधान तिथि कही गई है। इस तिथि में सप्त चिरंजीवी का जन्म हुआ है। आपके भगवान परशुराम का, जो भगवान विष्णु के अवतार माने जाते हैं, और हयग्रीव भगवान विष्णु के अवतार माने जाते हैं, इनका जन्म हुआ है। और युगादि तिथि में त्रेता युग का प्रारंभ हुआ है। इस वजह से यह तिथि अपने आप में बहुत प्रशस्त और बहुत पवित्र मानी जाती है। तो इस तिथि में अगर हम कोई भी दान पुण्य करते हैं, जल का दान करते हैं, अन्न का दान करते हैं, सत्तू का दान करते हैं, और विशेष करके श्रीफल के रूप में बेल का दान करते हैं, घट का दान करते हैं, तो हमारे लिए लाभदायक होता है। लेकिन नहीं कर सकते तो विवाह नहीं कर सकते, मांगलिक कार्य नहीं कर सकते, यज्ञोपवीत संस्कार आदि नहीं कर सकते। लेकिन जमीन भूमि खरीद सकते हैं, क्योंकि उसका संचयन आपके लिए अच्छा माना जाएगा। फ्लैट खरीद सकते हैं, आप व्यापारिक कार्य आरंभ कर सकते हैं, व्यापारिक कार्य खोल सकते हैं, दुकानें खोल सकते हैं। उस दिन दुकान खोलने का मुहूर्त होगा। उस दिन आप जो है अपना नया व्यापार, कोई भी नवीन व्यापार जो भी आप प्रारंभ करना चाहते हैं, स्थिर लग्न में, स्थिर लग्न वृक्ष लग्न हुआ, सिंह लग्न हुआ और कुंभ लग्न हुआ, ये लग्न जो है स्थिर लग्न कहे जाते हैं। इन लग्नों में वृश्चिक लग्न, इन लग्नों में जो है आप स्थिर लग्न में अपना व्यापारिक कार्य आरंभ कर सकते हैं। इसके अलावा गुरुजी, इसमें व्यापारिक दृष्टिकोण से भी आप चर्चा कर रहे हैं, तो खरीदारी के लिए लोग जब पहुंचेंगे, खासतौर पर आभूषण खरीदते हैं, सोने चांदी खरीदते हैं, तो क्या इस बार भी वो खरीद सकते हैं? हाँ, इस बार एकदम खरीद सकते हैं। ये तो इधर सोना चांदी खरीद सकते हैं, वस्त्र खरीद सकते हैं, अपने घर में कोई भी नया वाहन खरीद सकते हैं, अपने घर में रंगाई पुताई कर सकते हैं, कोई भी ऐसी भी चीज़ हो, सोफा सेट खरीद सकते हैं, टेबल खरीद सकते हैं, कोई भी पात्र बर्तन हो उनको कोई भी चीज़ खरीदना हो घर के लिए, कोई भी चीज़ उपयोग करने की बक्सा हो, चाहे क्या कहते हैं
अलमारी ही हो, गोदरेज की अलमारी हो, फ्रिज हो, कूलर हो, कोई भी चीज़, एसी हो, कोई भी चीज़ खरीदना चाहता है व्यक्ति, उसका संचयन कर सकता है, वह अच्छा माना जाता है। उस दिन संचयन करने से, उस चीज़ की खरीदारी करने से वह चीज़, लेकिन उसकी खरीदारी हमको स्थिर लग्न में करना चाहिए, ताकि जो भी चीज़ हम खरीद कर ले आए हैं वह कार्य हमारा स्थिर रहे। तो स्थिर लग्न हमने पहले बता दिया है कि वृक्ष लग्न है, सिंह लग्न है, वृश्चिक लग्न है और कुंभ लग्न को स्थिर लग्न माना जाता है। यानी कि जो आप मुहूर्त बता रहे हैं वो स्थिर लग्न है, उसके अनुसार ही व्यापारिक दृष्टिकोण हो या खरीदारी हो, कोई भी चीज स्थिर लग्न में ही किया जा सकता है। और किन किन बातों का ध्यान देना चाहिए, इस बातों को करने से बचना चाहिए, वो क्या? सबसे बड़ी बात बचना यह चाहिए हमको कि इस दिन हमें मद्य और मांस का सेवन नहीं करना चाहिए, क्योंकि यह सनातन धर्म की सबसे बड़ी तिथि है। तो इस दिन हमको मद्य मांस का सेवन नहीं करना चाहिए। हमको सूर्योदय से पहले उठ जाना चाहिए। हमको गंगा का स्नान, माँ गंगा के गोद में जाकर के स्नान करना चाहिए। नहीं अगर कर सकते हैं तो अपने घर के जल में ही माँ गंगा का आवाहन करके, गंगे च यमुने चैव गोदावरी सरस्वती इत्यादि मंत्रों का आवाहन करके, गंगा देवी का आवाहन करके जल से स्नान करना चाहिए। स्नान करके अपने घर के देवालय में पहले प्रणाम करना चाहिए, अपने माता पिता को प्रणाम करना चाहिए, क्योंकि युगादि तिथि है। इसमें जो है सबसे बड़ी बात है कि भगवान परशुराम का जन्म हुआ है, जिन्होंने अपने पिता के आज्ञा का पालन किया है। इसलिए इसमें सबसे पहले उठकर अपने माता पिता को जो है प्रणाम करना चाहिए। फिर देवालय में जाकर गुरुदेव को प्रणाम करना चाहिए, देवालय में प्रणाम करना चाहिए। और फिर जो कुछ हो सके अपने यथाशक्ति दान देना चाहिए। और दान में हमने बताया कि आप घट का दान जरूर करना चाहिए, घट में जल होना चाहिए। सत्तू का दान करना चाहिए, क्योंकि सत्तू को देखना है पड़ेगा कि ये सत्तू जो है ये गर्मी का मौसम है, ये हमारे लिए सुपाच्य होता है। वैज्ञानिक दृष्टि से इसका बहुत अच्छा लाभदायक होता है शरीर के लिए। तो सत्तू का दान करना चाहिए, आम का दान करना चाहिए। हमें श्रीफल के रूप में जो है बेल का दान करना चाहिए। हमें क्या कहते हैं, पंखे का दान करना चाहिए। तमाम तरह की जो ठंडी वस्तुएं हैं जो लोगों को ठंडा रख सकती हैं, इन चीज़ों का दान अक्षय तृतीया को करने से ये क्षय नहीं होता। जल का दान किया तो क्षय नहीं होगा, आपको जल मिलेगा हर हमेशा, किसी भी समय को। जो हम देंगे वही हमको प्राप्त होगा, यह नियम है। इसलिए हम जल का दान करते हैं ताकि हमें जल मिलता रहे। अन्न का दान करते हैं, तो ये दान देने का प्रथा। बहुत बहुत शुक्रिया गुरुजी इतनी महत्वपूर्ण जानकारी के लिए। एबीपी गंगा, खबर आपकी, जुबान आपकी।